वाय नमः। माघ मास की जो दूसरी एकादशी है उसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं और ये जो जया एकादशी है वो शुरू हो जाएगी 7 फरवरी से ही, यानी कि एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है वो शुक्रवार को 7 फरवरी से शुरू हो जाएगा रात 9:27 से। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:15 तक। इसलिए उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी 8 फरवरी यानी कि शनिवार को मनाई जाएगी। इसलिए शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे भी पूजन करें और जो विष्णु महाराज हैं उनका भी पूजा करेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से 6:18 तक है। सूर्योदय जो है उसमें सुबह का समय जो होगा 7:07 तक सूर्योदय हो जाएगा। सूर्यास्त शाम को 6:14 पर होगा। सुबह की जो पूजा है वो आप 5:45 यानी कि 5:47 से कर सकते हैं या फिर 7:05 के बीच में आप 1 घंटे के अंदर अपनी पूजा कर लीजिएगा। शाम की पूजा का जो शुभ समय है वो 6:06 से 7:24 तक का है। तो इस दिन आप आराम से पूजा कर लीजिएगा। सुबह पर्याप्त समय हो तो सुबह, नहीं तो शाम को भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि की प्रारंभ हो जाएगी 8 फरवरी शनिवार को रात में 8:16 से और ये रहेगी 9 फरवरी रविवार शाम 7:25 तक है जो है आपका द्वादशी तिथि लग जाएगा। वहीं अगर बात करें पारण की तो 9 फरवरी को ही आपको सुबह 7:07 से लेकर 8:55 तक के अंदर में आपका पारण कर लेना है। अब बात करेंगे कि पारण आप किस चीज़ से करेंगे, तो सबसे पहले आपको तुलसी दल, क्योंकि आप भोग में श्री हरि को सबसे पहले वही लगाते हैं, तो तुलसी दल आप अपने मुंह में डालेंगे और पानी ग्रहण कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ सात्विक बनाएंगे। जो भी आप सात्विक चीज़ बनाएं, चाहे वो मीठा बना लें या फिर किसी चीज़ को बना लें। कहा तो ये भी जाता है कि अगर चावल से आप इस व्रत को जो है शुरू करते हैं, चावल का अंत करके, तो चावल से ही इस व्रत को जो है तोड़ा भी जाता है। या तो आप चावल से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चावल नहीं खाना चाहते हैं तो आप कुछ भी सात्विक बनाइएगा। तो सात्विक इन द सेंस कि आप कुछ भी जो है आप जो तामसिक चीज़ें हैं जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया, नॉनवेज हो गया, इन चीज़ों को खाकर कभी भी अपना व्रत ना तोड़ें। ये भी मान्यता है कि एकादशी का व्रत वही लोग रह सकते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्योंकि जिस बर्तन में आप नॉनवेज बना रहे हो उसी में फिर आप अपना भोग का सामान बनाएंगे, ये उचित नहीं है। इसलिए जो भी श्री हरि के सच्चे भक्त हैं उनको तुरंत ही ऐसा तामसिक भोजन या नॉनवेज जो है छोड़ देना चाहिए। लहसुन प्याज आप एक बार खा भी सकते हैं कभी कभार, लेकिन व्रत के समय में, पूजा के समय में आपने किसी पूजा का संकल्प लिया तो ऐसे में तामसिक भोजन को भी त्याग दिया जाता है। जैसे कि आपके घर में अगर रुद्राभिषेक चल रहा है या अखंड रामायण चल रही है या आपने सुंदरकांड कर रखा है, ऐसी अवस्था में भी हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए लहसुन प्याज तामसिक भोजन में आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एकादशी का अगर व्रत आप ऐसी अवस्था में कर रहे हैं जहाँ आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, आप नॉनवेज बन रहा है और आप जो है उसी में अपना भोग प्रसाद बना रहे हैं, भगवान को भी खिला रहे हैं, तो ये पुण्य का ही काम नहीं करेगा बल्कि पाप ही आपके लिए लेकर आएगा। तो ऐसी अवस्था में आप एकादशी का व्रत ना रहें, इन चीज़ों को तुरंत ही छोड़ दें। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि पारण में जब भी आप किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते हैं तब तक आपका व्रत नहीं पूरा होता। ये 100% बात सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो छोटे कास्ट के यहाँ आकर जल्दी भोजन नहीं करते। मोस्टली छोटे जगहों पर ऐसा है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। तो क्या करेंगे आप ऐसी अवस्था में? अगर भोजन नहीं करते हैं तो भोजन का दान देखिए आप कर सकते हैं, कच्चे चीज़ों का भी। ठीक है। अगर आप ऐसा भी आप ये चीज़ें सुनकर, भेदभाव जैसी बातों को सुनकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये है तो गलत, 100% गलत है, लेकिन अगर आप चाहें ना तो इसका सबसे बेहतर उपाय है कि जब आप पारण करें, पारण करने से पहले आप गाय को हरा चारा खिला दें। कौन सी गाय को? पालतू गाय को नहीं, उसको तो भोजन मिल ही रहा है, उन माँ को तो भोजन मिल रहा है। जो गाय यहाँ वहाँ घूम रही है भोजन की तलाश में, उसको आप खरीद के हरा चारा खिला दें। सबसे अच्छा उत्तम दान आपका तभी होगा और आपको जो आत्मसंतुष्टि मिलेगी वो सबसे ज़्यादा जो है सर्वोपरि होती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, 5 लोगों को नियमित रूप से भोजन कराना शुरू कर दीजिए। किसको? गाय को,
कुत्ते को, चींटी को, पक्षियों को और मछली को, इन लोगों को आप भोजन कराना शुरू कर दें। आपके घर में अगर वास्तु दोष है वो भी जाएगा, पितृ दोष है वो भी जाएगा। साथ ही आपका जो पुण्य मिलेगा, जो सूक्ष्म जीवों को आप भोजन करा रहे हैं, उनको भोजन कराने का जो आपको पुण्य मिलेगा, उसकी असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जो है पक्षी जो है वो आपके घर में आने लगेंगे, जो जानवर भूखे रहते हैं वो आपके दरवाजे पर आकर बैठने लगेंगे भोजन के लिए। उससे आपको भी संतुष्टि मिलेगी और उनका भी पेट भर जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय, अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप जो है गाय को भोजन करा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।